सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत अपने एक दिवसीय यात्रा पर गुरुवार दोपहर 3 बजे डूंगरपुर पहुंचे। यहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेकर मुख्यमंत्री बजट घोषणा पर विस्तृत चर्चा की। इससे पूर्व कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जिले में चल रहे विकास कार्यों पर बात कही। इसके बाद वो बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत उदयपुर से डूंगरपुर जिले पर रहे। यहाँ पर मोतली मोड़ पर मंत्री का जिलाध्यक्ष अशोक पटेल और बीजेपी नेता बंशीलाल कटारा ने स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने देवल में कार्यकर्ता राकेश पाटीदार के वहां भोजन किया। वहां से वाहन से सर्किट हाउस पहुंचे। मंत्री जैसे ही सर्किट हाउस में मीटिंग हॉल में पहुंचे उसी समय बिजली सप्लाई बंद हो गई। इसके कारण करीब आधे घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही। मंत्री बीजेपी नेता डिस्कॉम के अधिकारियों को लगातार संपर्क करते रहे। इसके बाद डिस्कॉम एसी सर्किट हाउस पहुंचे। कुछ देर बाद सप्लाई बहाल हो पाई। करीब आधे घंटे तक मंत्री अंधेरे में बैठे रहे। इसके बाद मंत्री जी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री गहलोत ने बताया कि अपात्र व्यक्ति जो फर्जी दस्तावेज से पेंशन उठा रहे हैं उसे रोकने के लिए भौतिक सत्यापन का कार्य लगातार चल रहा है। इस कारण पेंशन 2 माह लेट चल रही है। कांग्रेस शासनकाल में पेंशन 4 माह से 5 माह लेट चलती थी। उन्होंने एसटी वर्ग की छात्रवृत्ति लेट होने की विशेष जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की 75% और राज्य की 25% हिस्सेदारी होती है। कांग्रेस के 5 साल में शासनकाल में इस 75% पैसे की यूजीसी आज तक जमा नहीं कराई। इसे लेकर कोई पत्राचार भी नहीं हुआ। इस कारण एसटी वर्ग के 3 से 4 साल की छात्रवृत्ति लेट हो गई। राज्य में भाजपा शासन आने के बाद पुरानी यूसीसी को जमा करवाकर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट रखकर बकाया छात्रवृत्ति बच्चों के खातों में जमा कर दी गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रीत योजना के बारे में बताया कि कांग्रेस शासन में कई कम सक्सेस रेट वाली कोचिंग संस्था को कार्य दिया था, जिससे बच्चों की ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता था। भाजपा की सरकार आने के बाद अच्छी सक्सेस रेट वाले 38 बड़े कोचिंग संस्थानों को कार्यभार दिया है, जिससे बच्चों को बेहतर भविष्य बना सकें। इसके बाद मंत्री ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में मृतकों पर श्रद्धांजलि दी। यहाँ से बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। देखिए, राजस्थान सरकार की मंशा ये है कि राजस्थान की प्रत्येक जिले में, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे रेगिस्तानी हो, चाहे पहाड़ी हो, कोई भी हो, वहाँ के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और लोगों में सरकार के प्रति आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे। इसलिए आज डूंगरपुर जिले के अंदर विभागीय अधिकारी के साथ में जिला अधिकारी के साथ बैठक हुई है। तमाम तरीके के विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, समीक्षा भी हुई, बजट के जो घोषणाएं थी उसकी समीक्षा भी हुई है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी के द्वारा वंदे गंगा जन सहभागिता जल संरक्षण अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा भी हुई है। उसके साथ में आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस आएगा और उसके साथ में संकल्प से सिद्धि हमारा केंद्र सरकार के जो 11 साल पूरे हुए उसके बारे में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा हुई है। लेकिन आज एक गुजरात अहमदाबाद के अंदर बड़ा हादसा हुआ जिसमें प्लेन क्रैश होने के कारण सूचना भी मिल रही है कि बहुत से लोगों की जान गई है। तो मैं सर्वप्रथम उन सब दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पार्टी का जो कार्यक्रम है वो स्थगित हमने कर दिया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो घटना हुई है उसमें दिवंगत हुए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो परिवारजन हैं उनको संबंध दें। सर, आपसे विभाग समाज कल्याण मंत्री हैं, तो जो पेंशन्स की जो है 2-3 महीने तक पेंडिंग चल रही है, पैसा आता नहीं है। भौतिक सत्यापन की बात करें तो 90% तो भौतिक सत्यापन हो गया है, लेकिन 10% तक ऐसे बुजुर्ग है जो पहुँच नहीं पाते हैं भौतिक सत्यापन के लिए। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का काम जो है हमारे विभाग के द्वारा लगभग इस डूंगरपुर जिले में 92% के करीब भौतिक सत्यापन कर दिया गया है। किसी कारण से कोई अपात्र व्यक्ति जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो पात्र नहीं भी है वो इस योजना का गलत तरीके से अगर लाभ लेता है या भुगतान उठाता है, इसीलिए भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। अभी तक 92% हुआ है और निश्चित ही बहुत जल्दी हम लोग इसको 100% के करीब करेंगे। और पिछली बार भी हमारा डूंगरपुर जिला अग्रणी रहा था, राष्ट्रपति जी के द्वारा भी अवार्ड इस जिले को मिला है सामाजिक सुरक्षा योजना की क्रियान्विति के लिए। अभी 2 महीने की पेंशन बकाया है, भौतिक सत्यापन का काम भी चल रहा है, इस कारण से भी कुछ बकाया है। लेकिन हमारा प्रयास आने वाले समय में हम लोग इसको पूरे 0 पेंशन से कर देंगे और हर महीना 1 महीना ख़त्म होने के बाद में जो पेंशन पात्र लोग हैं उनके खाते में जानी शुरू हो जाएगी। अभी तक हमारा प्रयास जो है कांग्रेस सरकार के मुकाबले अच्छा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय 4-4 महीने में पेंशन नहीं आती थी, हमने उसको घटा करके
मुश्किल से अब 1-2 महीने की पेंडिंग हमने रखी है, तो आने वाले समय इसको भी पूरा करेंगे और पात्र योजना का पात्र व्यक्ति तक लाभ मिले, इसके लिए हमारा विभाग का और सरकार का पूरा फोकस है। सर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करें तो डीएसपी क्षेत्र में जो एसटी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी छात्रवृत्ति का जो बजट है वो कई बार लेट हो जाता है, अभी भी पेंडिंग चल रही है। देखिए, एसटी की जो स्कॉलरशिप उसमें 75% का जो हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है और 25% राज्य सरकार की है। पिछली कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण से, उनकी शिथिलता के कारण से और उनके इससे टीएसपी क्षेत्र में काम नहीं करने के कारण से उन्होंने जो केंद्र सरकार से जो पैसा लाना था, क्योंकि उन्होंने यूसी यहाँ से नहीं भेजी थी, इसलिए वो पैसा आया नहीं। हमने हमारे मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में, जब से मैं इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तब से हमने 250 करोड़ रुपए सरकार से लिए, केंद्र सरकार से। हमारी सरकार का 63 करोड़ रुपए मिला करके हमने लगभग 333 करोड़ रुपए जो हैं वो स्कॉलरशिप में दिए हैं। उसके बाद हम यूसी भेजे, 100 करोड़ रुपए और आए हैं, और जब इसकी यूसी हम लोग भेज देंगे उसके बाद में जो बकाया पैसा है वो भी हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में केंद्र सरकार के साथ में कोई पत्राचार भी नहीं किया और उन्होंने ये पैसा लाने के लिए 75% राशि लाने के लिए किसी प्रकार का कोई गंभीरता से काम नहीं किया। इसलिए जो ये डीएसपी क्षेत्र उसमें जो हमारे नौजवान छात्र को स्कॉलरशिप लाभ मिल रहा था वो नहीं मिल पाया, और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देशन में लगातार डीएसपी के जो छात्र वंचित हैं स्कॉलरशिप, उनको पूरी छात्रवृत्ति सही समय